चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरे प्रदेश में खबर आ रहा है कि पोस्टपोन फाइनेंस हो रहा है। बहुत सारे देखिए, चुनाव के बाद हिंसा ये कभी समर्थन योग्य नहीं हो सकते। अगर इस तरह की हिंसा चलते रहे तो लोग टीएमसी और बीजेपी की बीच वो फर्क नहीं कर पाएंगे। आपने जब चुनाव के समय भाषण दे रहे थे, बीजेपी पार्टी के नेतागण सुशासन की बात वो लोग करते थे, लेकिन अभी ये नज़ारा बदल गए हैं। नज़ारा बदलने के बाद भी मतलब जमीनी हकीकत नहीं बदली। जहां हिंसा और तनाव बंगाल के लिए इतने सालों से आम लोगों को परेशानियां खड़ा करते रहे, उसका कोई परिवर्तन नहीं हुई। इसके लिए कभी किसी हालत में कोई हिंसा या तनाव, और वो भी चुनाव के बाद जब फैसला हो चुके हैं, जब सत्ता में बीजेपी पार्टी आ गए हैं, इसके बाद इसका क्या जरूरत है मुझे पता नहीं। हो सकता है लोगों की कोई जगह लोगों की एक गुस्सा, पुराने गुस्सा है, क्योंकि टीएमसी पार्टी जब सत्ता पे रही थी वो भी काफी हिंसा किए थे। तो ये आंख के बदले आंख, ये अगर चलते रहे तो बंगाल के लिए ये हानिकारक होगी। ममता बनर्जी जैसी बड़ी नेत्री हार रही है, दूसरी तरफ हुमायूं कबीर दोनों सीट पर जीत रही है, और एक तरफ अधीर रंजन चौधरी जो कद्दावर नेता है वो भी हार चुके हैं। तो इस समीकरण को कैसे देखें? अरे ममता बनर्जी हार रही है ना, हार गई है, और कबीर जीत रही है ना, जीत गई है। मैं भी हार गई, आज नहीं कल हो गए, एक दिन निकल चुके हैं। बंगाल में सैफ्रॉन साइक्लोन मतलब गिरुआ जो लहर पैदा हुई थी, और इसके साथ साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहिए, हिंदुत्व की जो लहर, जिस हिंदुत्व को बीजेपी पार्टी सारे हिंदुस्तान में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हिंदुत्व की जो लहर, इस लहर के चलते, और बंगाल में सत्ता विरोधी लहर, दोनों लहर एक साथ काम किया है। इसका असर इस चुनाव नतीजे में हमें देखने को मिला है। और ये इसके चलते एक तरफ ममता बनर्जी हारी, और इसके साथ साथ हुमायूं कबीर वो भी और एक मुद्दा खड़ा कर दिए, जो मुसलमान जनता के अंदर एक माहौल पैदा किया कि बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं सरकार कौन करेगा इसका फैसला मैं करूंगा, वो नहीं हुई। फिर भी 2 सीटें पर उन्होंने जीत हासिल की। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।